जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का जो है चल रहा था। 110 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे 60-70 क्वेश्चन, 265 क्वेश्चन है। आज हम लोग 70-80 क्वेश्चन निपटा देते हैं, फिर जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और इसका आने वाला है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम लिए हुए। और बाकी आप लोग जो है RRB LP पूरा फोकस कीजिए, है ना। ये तो मैं पहले मैंने बोला, चूँकि हम लोग का मैंने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दिया था तो इसलिए मैं इसको पूरा अपलोड कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद हम लोग पूरा जो है RRB ALP पे हम लोग ध्यान देंगे। ओके, ठीक। नेक्स्ट 111 नंबर। इन एवरेज वर्क द टॉलरेंसेस प्रोड्यूस बाय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड इज। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड में हम लोग का जो टॉलरेंस रहने वाला वो ±0.005 mm। और अगर बात बोले सेल मोल्डिंग केस में तो ±0.02, मतलब प्लस या तो 0.2 ज़्यादा हो सकता है या तो माइनस होता है। मान लीजिए 20 mm का लेना है तो या तो 20.02 ले सकते हैं या तो 19.98 ले सकते हैं। ये टॉलरेंस दिया हो रहता है हम लोग का, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी चीज़ हम लोग का नहीं प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आइए। 130 फिन इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच इज ड्यू टू थिन प्रोजेक्शन ऑफ मेटल नॉट इंटेंडेड एज अ पार्ट ऑफ कास्टिंग। तो करेक्ट है, फिन क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है लेकिन ये कास्टिंग का एक पार्ट इसमें नहीं माना जाता है। ठीक, वो चीज़ यहाँ पे बोला गया। नेक्स्ट है, ये थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, है ना, चूँकि 70-80 क्वेश्चन निपटाना है। शिफ्ट इज अ कास्टिंग डिफेक्ट विच, शिफ्ट क्या है, शिफ्ट कास्टिंग डिफेक्ट क्या है, हम लोग का मिसमैचिंग हो जाता है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अगर दो पार्ट में हम लोगों ने कास्टिंग ये पैटर्न डाला है तो मिसमैच हो जाता है हम लोग का, तो वो हम लोग का क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है, शिफ्ट है। ठीक, उसी को बोलते हैं। रिजल्ट्स इन अ मिसमैचिंग ऑफ द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द कास्टिंग। ए नंबर करेक्ट। नेक्स्ट 115 अ कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट मतलब क्या, बड़ा हो जाना, मतलब स्वेल, फूल जाना, ये हम लोग का स्वेल। ए नंबर, सॉरी सी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर। A scab is a casting defect which occurs as sand patches on the upper surface of a casting। तो ट्रू है। A scab क्या है, तो कास्टिंग डिफेक्ट है जो कि सैंड पैचेज होता है अपर सरफेस ऑफ द कास्टिंग में। नेक्स्ट आइए, सैंड वाश इज अ कास्टिंग डिफेक्ट। तो सैंड वाश कहाँ होता है, इनगेट्स पे ओकर करता है। सैंड वाश जो हम लोग का इनगेट्स पे ओकर करता है रफ लंप की तरह, है ना, जो सी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक, ओकर्स नियर द इनगेट्स एज रफ लंप नियर द सरफेस ऑफ कास्टिंग। ठीक, अ कास्टिंग डिफेक्ट विच ओकर्स नियर द इनगेट्स एज रफ लंप ऑन द सरफेस ऑफ कास्टिंग इज नोन। अभी हमने ये देखिए, ये मतलब कि RS खुरमी का जो बोलिए, ये मतलब क्वेश्चन जबरदस्ती बढ़ाया गया, बहुत सारा क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने 117 नंबर में वही चीज देखा, 118 नंबर में वही क्वेश्चन दे दिया गया ऑप्शन के तरीके से। अ कास्टिंग डिफेक्ट विच ओकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड। इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड, वेंटिंग मतलब क्या, हम लोग क्या वहाँ मतलब कि एक वेंट देना हवा निकलने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ब्लो होल। ठीक, क्या हो जाएगा, ब्लो होल्स। नेक्स्ट आइए, द फ्यूलर्स आर यूज। फ्यूलर यूज क्यों किया जाता है, नेकिंग डाउन, कोई मतलब एक पतला रास्ता है ना, तो उसको नेकिंग डाउन करने के लिए हम लोग का वर्क का, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूलर्स का यूज करेंगे। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट है, द अप सेटिंग इज अ प्रोसेस। अप सेटिंग क्या है, तो क्रॉस सेक्शन का कोई बार का क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने के लिए ना हम लोग अप सेटिंग बोलते हैं उसको, और ड्राइंग डाउन बोलेगा तो डिक्रीज करने के लिए। ठीक, तो ये चीज ए नंबर करेक्ट है 121 का। नेक्स्ट आइए, ड्राइंग डाउन पूछा है तो डिक्रीज, रिड्यूसिंग हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का। हम लोग ने क्या देखा था, अप सेटिंग हो जाएगा तो इंक्रीजिंग, अप सेटिंग बोलेगा तो इंक्रीजिंग। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट आइए, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग अ सिलिंड्रिकल होल इन अ शीट ऑफ मेटल बाय द पंच एंड डाई। पंच और डाई से जब हम लोग मेटल काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचिंग हो जाएगा। ठीक, यही सब चीज़ें जो है ना, आपका जो पंचिंग डाई हो गया या फिर स्क्राइबर हो गया, मार्किंग टूल, ये सब सभी जो फर्स्ट ईयर का जो ITI में होता है ना, जैसे जो भी इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर, टर्नर, RAC, सभी है ना, सभी में सेम ही रहता है, टूल्स ही पढ़ाया जाता है पूरा। हम लोग तो सिर्फ जानते हैं पंच और डाई क्या होता है, सभी तरह का पंच यूज किया, सभी तरह का पंच पढ़ाया था, कितने तरह का हैमर होता है, कितना तरह का फाइल होता है, वही सब क्वेश्चन आपका जो है पार्ट CBT 2 का पार्ट B में आएगा, जो क्वालिफाइंग मार्क का 35%। पियर्सिंग इज एन ऑपरेशन। तो पियर्सिंग क्या होता है ना, हम लोग पंच और डाई से हम लोग एक होल करते हैं कोई भी सिलिंड्रिकल शीट को छोड़ करके, सिलिंड्रिकल को छोड़ करके कोई भी और हम लोग का शेप का पार्टिकल रहे, सॉरी स्पेसिमेन रहेगा या फिर वर्कपीस रहेगा, उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, होल करते हैं पंच और डाई से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग। ओके,
नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ कटिंग नंबर ऑफ होल इवनली स्पेस्ड इन अ रेगुलर पैटर्न ऑन अ शीट इज कॉल्ड परफोरेटिंग। अगर हम लोग नंबर ऑफ होल हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ होल जो हम लोग ये कट कर रहे हैं तो ये रेगुलर पैटर्न में अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेटिंग। क्या बोलेंगे, परफोरेटिंग। 125 का है द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ ए फ्लैट शीट टू द डिजायर्ड शेप, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग, है ना। पंचिंग देख लिया, पियर्सिंग देख लिया, सीयरिंग मतलब कटिंग ऑफ, ठीक हो जी। नेक्स्ट नॉचिंग इज द ऑपरेशन। नॉचिंग क्या है हम लोग का, तो डिजायर्ड एज से अगर डिजायर्ड शेप में हम लोग का जो रिमूव किया जाता है वर्क मेटल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉचिंग, है ना। नॉचिंग को क्या हो गया, एज से हम लोग का रिमूव करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट 128 इन शीट मेटल वर्क द कटिंग फोर्स ऑन द टूल कैन बी रिड्यूस्ड बाय, शीट मेटल वर्क इतना है, द कटिंग फोर्स ऑफ द टूल कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जो भी हम लोग कटिंग फोर्स है टूल के द्वारा वो कैसे रिड्यूस किया जाता है, तो हम लोगों का ग्राइंडिंग द कटिंग एजेस शार्प, है ना। कटिंग एजेस को ग्राइंड करके उसको शार्प करके तो हम लोग का जो है फोर्स वहाँ पे रिड्यूस होगा। 129 इन शीट मेटल ब्लैंकिंग द shear is provided on punches and dies so that प्रेस लोड इज रिड्यूस। सीट मेटल ब्लैंकिंग में हम लोग क्या होता है कि शेयर प्रोवाइड किया जाता है पंचेज और डाई में, ताकि हम लोग का जो भी हम प्रेस लोड जो दे रहे हैं प्रेस करने के लिए वो हम लोग का घट जाए, रिड्यूस हो जाए। द पंच एंड डाई सेटअप इज सिमिलर फॉर पंचिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन, ओके, है ना। सिमिलर होता है, एक ही तरह का आता है। द पंच एंड डाई सेटअप इज सिमिलर टू फॉर पंचिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन। पंचिंग और पियर्सिंग दोनों के लिए हम लोग क्या है, सेम ही ऑपरेशन किया जाता है। 131 द ऑपरेशन ऑफ कटिंग अ शीट ऑफ मेटल इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग इट्स लेंथ बोलेगा तो हम लोग का स्लिटिंग, ठीक। नेक्स्ट 132 फॉर्मिंग इज द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ मेटल टू द डिजायर्ड शेप। डिजायर्ड शेप जैसा कि मैंने अभी बोला था, फॉर्मिंग क्या होता है, वो ये जो दिया हुआ है रिमूविंग मेटल टू द डिजायर्ड शेप अलोंग द एज, तो हम लोग का ये नॉचिंग होता है, ठीक। द ऑपरेशन ऑफ बेंडिंग द शीट ऑफ मेटल अलोंग अ कर्व्ड एक्सिस, अगर कर्व्ड एक्सिस बोलेगा तो फॉर्मिंग होगा। अगर ये बोला गया था यहाँ पे क्या एज पे, तो ये हम लोग का नॉचिंग होता है। ये चीजें ये सब मतलब कि टर्मिनोलॉजी आप लोग को याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आइए 134 लेंसिंग क्या है, तो लेंसिंग हम लोग का है कि पहले तो हम लोग शीट मेटल को काटेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम लोग बेंड करेंगे कट पोर्शन को, ठीक। ये हम लोग क्या होगा, लेंसिंग कहलाएगा। पहले तो लेंथ के अकॉर्डिंग कट करेंगे, उसके बाद हम लोग एज पर हम लोग का क्या है, मतलब इस शेप के अकॉर्डिंग हम लोग बेंड करेंगे। दी ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कप शेप्ड पार्ट फ्रॉम फ्लैट शीट मेटल ब्लैंक बाय बेंडिंग एंड प्लास्टिक फ्लो ऑफ मेटल इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक। ऑपरेशन क्या, जैसे कि हम लोग क्या होता है खींच के हम लोग तोड़ेंगे तो क्या कप और कोन शेप्ड बनता है शीट मेटल ब्लैंक में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट आइए 136 द ऑपरेशन ऑफ गिविंग इम्प्रेशन ऑफ फिगर लेटर और डिजाइन और शीट मेटल पार्ट इज नोन एज इम्बॉसिंग, तो करेक्ट है ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है इस बार बीटीएससी इंस्ट्रक्टेड में सभी शिफ्ट में लगभग है, बीटीएससी ट्रेड इंस्ट्रक्टर में जो आईटीआई वाला होता है ना उसमें इस बार जो हुआ ये वाला क्वेश्चंस आया था हर एक शिफ्ट में लगभग। ये ऑपरेशन ऑफ स्ट्रेटनिंग कर्व शीट मेटल, अगर कोई भी ये कर्व्ड शीट को अगर हम लोग को स्ट्रेट करना है तो हम लोग उसको कौन सा प्रोसेस करेंगे, प्लेनिशिंग मेथड के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट आइए इन अ डैश 2 और मोर ऑपरेशन आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली एट द सिंगल स्ट्रोक ऑफ द रैम। क्या बोल रहा है, एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं सिंगल स्ट्रोक रैम के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव डाई। अगर सिर्फ एक करेंगे तो सिंपल डाई, और हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं तो हम लोग कॉम्बिनेशन डाई, ओके। सभी चीज़ें भी आएगा हम लोग देखेंगे। इन सिंपल डाई में इसमें नन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग का इसमें नहीं दिया हुआ है, जैसे सिंगल चीज़ यूज करेंगे ना, इसमें देखिए 2 और मोर है, इसमें बोथ है, तो ये चीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आइए कंपाउंड डाई में क्या होता है, कंपाउंड डाई में मैंने बोला 2 या 2 से अधिक कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं एक ही स्टेशन पे और हर एक इन एवरी स्ट्रोक ऑफ द रैम, है ना, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, कंपाउंड डाई, ठीक। नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे ये जो है ना पहला ऑप्शन ओनली 1 ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन ईच स्ट्रोक ऑफ द रैम, ये हम लोग का क्या है, ये सिंपल डाई है हम लोग का, ये हम लोग का सिंपल डाई है, ठीक। नेक्स्ट आइए इन अ डैश बोथ कटिंग एंड नन कटिंग, तो बोथ कटिंग एंड नन कटिंग ऑपरेशन बोले ना तो हम लोग कॉम्बिनेशन डाई में, ठीक। ये देखिए यहाँ पर 2 और मोर कटिंग ऑपरेशन है
तो हम लोग क्या आ जाता है, कंपाउंड डाई। लेकिन अब अगर हम लोग कॉम्बिनेशन का बात करें तो कटिंग और नॉन कटिंग ऑपरेशन दोनों होगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। तो ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग एक क्या है हम लोग का, एक हम लोग का ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग क्या, दोनों कटिंग ऑपरेशन ही है, तो हम लोग का कंपाउंड है। अगर एक कटिंग और एक नॉन कटिंग होता तो हम लोग कॉम्बिनेशन डाई से करते। सिर्फ सिंगल करना है तो सिंपल डाई से, और प्रोग्रेसिव डाई से एक या एक से अधिक ऑपरेशन करेंगे जिस टाइम, ठीक। नेक्स्ट है ये 142 ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया है। 143 कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन। कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन अब यहाँ पूछा है, तो एक कटिंग है और एक नॉन कटिंग ऑपरेशन है, तो यहाँ किससे हम लोग करेंगे, तो कॉम्बिनेशन डाई से करेंगे, ठीक, डी नंबर। नेक्स्ट है इन अ पियर्सिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन डाई। ये ध्यान रखना, अगर पियर्सिंग पूछेगा तो क्लियरेंस जो प्रोवाइड होगा डी पे, तो पीसीडी से याद रखेंगे, है ना। पियर्सिंग में क्लियरेंस कहाँ, डाई पर। एक और आएगा, इसमें हम लोग याद रखते हैं क्या, बीसीपी, है ना। एक हम लोगों ने याद रखा क्या, पीसीडी, है ना। कहने का मतलब है हम लोग पंचिंग में क्लियरेंस कहाँ प्रोवाइड करेंगे, डाई पर, है ना। ब्लैंकिंग में क्लियरेंस कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो पंच पे, ठीक। दोनों अलग अलग, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं डाई या पंच में कौन, तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। इन बेंडिंग ऑपरेशन द मेटल टेक्स द शेप ऑफ पंच। बेंडिंग ऑपरेशन में तो वही होता है, हम लोग क्या होगा, मेटल क्या करेगा, पंच का शेप ले लेगा, जो जिस हिसाब से हम लोग उसमें पंचिंग करते हैं। नेक्स्ट है ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग का पूछा है कि द एंगुलर क्लियरेंस ऑन डाइज वेरीज फ्रॉम 0.5 to 1 डिग्री, करेक्ट आंसर है। ड्राइंग ऑपरेशन द मेटल फ्लो ड्यू टू प्लास्टिसिटी, करेक्ट है। प्लास्टिसिटी के कारण ही मेटल हम लोग का फ्लो करता है। इन प्रेस ऑपरेशन द साइज ऑफ द पियर्स होल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द पंच, है ना। प्रेस ऑपरेशन में क्या है, साइज ऑफ द पियर्सिंग वो डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है अपने आप से। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हम लोग का नॉन ऑफ दिए वो, ये तीनों हम लोग का स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ थिकनेस लेस देन 5 mm, यहाँ से वेल्डिंग शुरू हो रहा है। फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ थिकनेस लेस देन 5 mm, तो यहाँ पर बिवेलिंग रिक्वायर नहीं होता, डू नॉट रिक्वायर बिवेलिंग। हम लोग इसी तरह से डायरेक्ट वेल्डिंग कर सकते हैं इसको 5 mm से लेस के लिए। अब बोला है फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ थिकनेस ऑफ 12.5 mm, तो 12.5 mm के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुड हैव अ डबल वी एंड यू ग्रुप बोथ साइड, है ना। हम लोग वेल्डिंग करने के लिए डबल भी साइड या फिर यू ग्रुप बोथ साइड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे 12.5 mm का थिकनेस के लिए। 5 mm का बोलेगा तो उसमें हम लोग वेल्डिंग नहीं करते। लैप जॉइंट जानते हैं हम लोग लेस देन 3 mm, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लैप और बट ये तो हम लोग पढ़ते हैं बचपन से ही बोल सकते हैं। 151 नंबर इन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड ऑफ हीट इज 6 से 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बोलेगा वेल्डिंग में तो 6 से 10 वोल्ट हीटिंग के लिए यूज करते हैं। और अगर बोलेगा प्रेशर कितना अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करते हैं 25 से 55 मेगापास्कल, है ना। वोल्टेज कम याद रखना है और प्रेशर हम लोग क्या होगा, ज़्यादा, ठीक। नेक्स्ट आइए इन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग प्रेशर इज अप्लाई जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ करंट, तो करेक्ट है। पहले हम लोग हीट कर देंगे तभी तो हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, तभी तो हम लोग का वेल्डिंग होगा, ये ध्यान देना आप लोग। द करंट इन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी रेगुलेटेड बाय, तो चेंजिंग द प्राइमरी वोल्टेज, चेंजिंग द प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर चेंज कीजिए तभी वहां पर जो वोल्टेज का सप्लाई रेगुलेट होगा, ठीक। ट्रांसफार्मर करंट, सॉरी वोल्टेज मैंने बोल दिया। स्पॉट वेल्डिंग इज यूज फॉर वेल्डिंग। अब स्पॉट वेल्डिंग हम लोग यूज करते हैं तो लैप ज्वाइंटली प्लेट हैविंग 0.025 mm to 1.25 mm ऑफ थिकनेस, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक। कितना mm थिकनेस, 0.025 से लेकर के 1.25 का थिकनेस के लिए, ठीक। नेक्स्ट आइए द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग हैव अ टिप ऑफ, तो इलेक्ट्रोड जो यूज किया था स्पॉट वेल्डिंग केस में वो कॉपर का यूज किया था, Cu। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो है सभी का जो है यहाँ पे थिकनेस कैसे निकाला जाता है वो ध्यान रखना। अगर स्पॉट वेल्डिंग में पूछे तो इलेक्ट्रोड टिप का डायमीटर √T, जहाँ थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी वेल्डेड हम लोग क्या है, हम लोग का T है। अगर मान लेते हैं T हम लोग का 36 दिया हुआ है, तो जो हम लोग स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग टिप डायमीटर यूज करेंगे इलेक्ट्रोड का कितना करेंगे, तो 6 mm का, ठीक। ये चीज अगर ये तो स्पॉट वेल्डिंग में हो गया। अगर बात कर दे हम लोग जो है ये क्या है, स्पॉट वेल्डिंग केस में हम लोग का नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट और सेंटर ऑफ द वेल्ड शुड भी कितना, तो 1.5D होना चाहिए, है ना।
जो हम लोग का स्पॉट वेल्डिंग में डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट एंड सेंटर ऑफ द वेल्ड कितना होना चाहिए 1.5 डी। एक क्वेश्चन और है पूछा जाता है ये स्पॉट वेल्डिंग में स्पेसिंग बिटवीन टू स्पॉट, जब दो स्पॉट हो जाएगा, देखिए वन स्पॉट के लिए 1.5 डी, तो दो स्पॉट के लिए हम लोग क्या आ जाएगा 3 डी। ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए। सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग हम लोग कंटिन्यूस वेल्डिंग, कहीं भी रुकता नहीं है। ठीक, तो कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आइए, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज अ मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। प्रोजेक्शन वेल्डिंग जैसे मान लेते जो काट हम लोग यूज करते हैं ना, जो बास्केट हम लोग यूज करते हैं क्या, तो हम लोग देखे होंगे ये मॉल वगैरह में जो यूज करते हैं किस हिसाब से इस प्रकार से रहता है। तो ये हम लोग जो है ना हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन ये वेल्डिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये ध्यान रखना, बी नंबर ऑप्शन। 162 सीम वेल्डिंग जो एडॉप्टेड किया थिकनेस रेंज क्या 0.025 से 3 mm, और हम लोगों ने क्या देखा था 0.025 से 1.25 mm किसके लिए, तो स्पॉट वेल्डिंग। ठीक, लेकिन सीम वेल्डिंग 3 mm तक जाता है। ठीक, नेक्स्ट, when two piece of different metal are to be welded by projection welding, then the projection should be made on the metal should having dash conductivity, तो higher conductivity का वो रहना चाहिए। ठीक, तभी तो हम लोग क्या होगा वेल्डिंग हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, when two metal of different thickness are to be welded by projection welding, then the projection should be made on the thicker metal piece, है ना। जब भी हम लोग वेल्डिंग करेंगे और एक हम लोग का एक वर्कपीस दूसरे से ज़्यादा हम लोग का थिक है, तो हम लोग थिकर प्लेट पे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है प्रोजेक्शन करेंगे। नेक्स्ट, 165 द वेल्डिंग प्रोसेस यूज टू ज्वाइन द एंड्स ऑफ टू पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज, तो ये हम लोग अपसेट बट वेल्डिंग बोलते हैं इसको। द वेल्डिंग प्रोसेस टू ज्वाइन एंड ऑफ टू पीसेस, दो एंड पीसेस को हम लोग ज्वाइन करेंगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, दोनों हम लोग का मान लेते हैं 20 mm डायमीटर है, और इसका एंड टू एंड हम लोग जब करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं अपसेटिंग बट वेल्डिंग। और अगर बोलेंगे वेल्डिंग करने के लिए हम लोग का माइल्ड स्टील का सैंक के लिए टू हाई स्पीड ड्रिल, हम लोग क्या होता है जो ड्रिल होता है ना, ड्रिल आप लोगों ने देखा होगा, ड्रिल बिट है ना, इस तरह से रहता है। तो सैंक को ये फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अटैच करते हैं ड्रिल के जरिए, ताकि यहाँ पर हम लोग का नेम इनग्रेव हो सके। तो इसको जो हम लोग करते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं दोनों को, है ना, सैंक और हाई स्पीड ड्रिल का दोनों को। नेक्स्ट आइए, इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस। डी नंबर 167 का डी नंबर। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, पूरा थ्योरी पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका जो है कितना टेम्परेचर होता है, कौन सा मटेरियल में किस में यूज होता है, ये सब आपको वहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये रह गया है, इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड इज बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। सी नंबर। द वेल्डिंग सेटअप इज सेट टू हैव स्ट्रेट पोलैरिटी। दो चीज होता है, या तो स्ट्रेट होगा या रिवर्स होगा। स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, वर्क कनेक्ट होगा पॉजिटिव के साथ, WP याद रखते हैं, वर्क पीस से हम लोग याद कर सकते हैं, ये हम लोग का स्ट्रेट पोलैरिटी है। रिवर्स में क्या होगा, वर्क पीस जो नेगेटिव के साथ ये कनेक्ट होगा, ये हम लोग का रिवर्स पोलैरिटी है। लेकिन अगर बोलेगा स्ट्रेट पोलैरिटी तो हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ये है हम लोग का रिवर्स पोलैरिटी। यहाँ पे बोला है वेल्डिंग सेटअप इज सेट टू हैव रिवर्स पोलैरिटी व्हेन द वर्क इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड होल्ड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये एग्री है ना, दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। फॉर आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग जानते हैं क्या डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, DC करंट का, AC नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन सिल्डेड आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स कोटिंग मटेरियल का यूज करते हैं। वेल्डिंग रॉड कोटेड विथ फ्लक्सिंग मटेरियल इज यूज। नेक्स्ट है 173 अ लार्ज इलेक्ट्रोड इज यूज इन अनसिल्डेड आर्क वेल्डिंग। तो करेक्ट है, बहुत ही बड़ा हम लोग को इलेक्ट्रोड चाहिए अनसिल्डेड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के लिए। विच द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड यूज फॉर ये हम लोग का सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, पूल ऑफ मोल्टन मेटल बनाते हैं, है ना, उसके रिगार्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट आइए, इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एन आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन तो हम लोग बेयर मटेरियल और इलेक्ट्रोड और वर्क के बीच में क्या करते हैं हम लोग जो है
वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस करेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एंड आर्क इज प्रोड्यूस्ड, सेम क्वेश्चन आ गया है 175 का सी ही होगा। इन टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग हम लोग जानते हैं क्या, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं इसमें। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहने का मतलब इलेक्ट्रोड खत्म नहीं होता है, ठीक, कंज्यूमेबल में खत्म हो जाता है। द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन, तो एमआईजी वेल्डिंग, मेटालिक इनर्ट गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग में, ठीक। इन टीआईजी आर्क वेल्डिंग द वेल्डिंग जो सील्डेड बाय एन एटमोस्फेयर ऑफ आइदर या तो हीलियम गैस से या तो आर्गन गैस से। नेक्स्ट, इन वेल्डिंग कॉपर एलॉय विथ टीआईजी आर्क वेल्डिंग हम लोग डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, डीसी करंट विथ स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी करने का मतलब अभी मैंने बताया वर्कपीस जो है कनेक्ट होगा किससे, पॉजिटिव से, और इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट होगा वो नेगेटिव से। इन वेल्डिंग मैग्नीशियम विथ टीआईजी आर्क वेल्डिंग डायरेक्ट करंट विथ रिवर्स पोलरिटी इज यूज। वेल्डिंग अगर मैग्नीशियम को वेल्डिंग करना है टीआईजी आर्क वेल्डिंग के साथ तो हम लोग रिवर्स पोलरिटी यूज करेंगे। यूज ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग ने भी पढ़ा है, टीआईजी वेल्डिंग में यूज करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, है ना। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इन वेल्डिंग एल्युमिनियम विथ टीआईजी आर्क वेल्डिंग अल्टरनेटिंग करंट इज यूज, करेक्ट है ना। एल्युमिनियम टीआईजी के साथ आर्क वेल्डिंग करेंगे तो एसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ये थर्मिट यूज इन थर्मिट वेल्डिंग इज अ मिक्सचर। थर्मिट वेल्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग हम लोग रेल दो रेल ट्रैक को जोड़ने के लिए हम लोग जो है थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं, तो इसमें जो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का यूज होता है। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग इज दैट, सभी एडवांटेज है इसका। पहला क्या है, ऑल पार्ट ऑफ द वेल्ड सेक्शन आर मोल्टन एट द सेम टाइम, एक ही साथ मेल्ट होता है। और क्या है, वेल्ड कूल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। और थर्ड क्या है, रिजल्ट इन अ मिनिमम प्रॉब्लम विथ इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर तीनों हम लोग का एडवांटेज है किसका, थर्मिट वेल्डिंग का। 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्मिट वेल्डिंग इज ऑफन यूज्ड इन, तो रिप्लेसिंग ब्रोकन गियर टीथ, रिपेयरिंग ब्रोकन सीयर्स, या फिर ज्वाइनिंग रेल्स, ट्रक फ्रेम्स एंड लोकोमोटिव फ्रेम्स। डी नंबर हम लोग का ऑल ऑफ द एबव 185 का डी। द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट इन, इलेक्ट्रोड बीम कैरिड हम लोग कैसे किस मीडियम में होता है, तो वैक्यूम में होता है, ठीक। नेक्स्ट, द ऑक्सीएसिटिलीन गैस इज यूज्ड, तो यहाँ पे जो ऑक्सीएसिटिलीन का हम लोग जानते हैं फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट, इन फॉर गैस वेल्डिंग द प्रेशर डिजायर्ड एट द वेल्डिंग टॉर्च फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बोलेगा तो 70 से 280 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रेशर। और अगर बोलेगा कि प्रेशर डिजायर फॉर द वेल्डिंग ऑफ टॉर्च फॉर एसिटिलीन, ऑक्सीजन का कितना था 70 से 280, एसिटिलीन का कम होता है उससे 7 से 103। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन, एसिटिलीन गैस स्टोर किया जाता है हम लोग का लिक्विड फॉर्म में, और एसिटिलीन गैस का जो स्टोर होता है लिक्विड फॉर्म में कि कौन सा कलर होता है, तो मैरून कलर का। ऑक्सीजन किस कलर का, तो ब्लैक कलर का, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो अभी 265 तो 75 क्वेश्चन और बच गया है, तो अगले में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा खींच जाए। कितना मिनट हो गया है, ओके ओके 26 मिनट हुआ, और जो है 8-10 क्वेश्चन देख लेते। देखिए नेक्स्ट है 191, द लो प्रेशर एसिटिलीन इज प्रोड्यूस्ड एट द वेल्डिंग साइट बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो रॉन्ग है ये, है ना। लो प्रेशर एसिटिलीन जो है प्रोड्यूस ऐसे नहीं किया जाता है, ये हम लोग गलत स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इज डन विद, ज़्यादातर जो है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग जो है ना हम लोग का न्यूट्रल फ्लेम पे ही किया जाता है, मतलब कि 1:1 में। नेक्स्ट है ये द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर, तो हम लोग क्या मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर जो कि 3200 डिग्री सेल्सियस है वो हम लोग का इनर कोर में होगा, ठीक। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द इनर ल्यूमिनस कोर ऑफ न्यूट्रल फ्लेम में 3200 डिग्री, अभी जैसा मैंने बोला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही रहता है। द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज सिमिलर टू न्यूट्रल फ्लेम बट द इनर कोर इज ल्यूमिनियस एंड शॉर्टर, तो करेक्ट। नेक्स्ट, द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फ्लेम अगर बोले तो इसका टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस है, और ऑक्सी एसिटिलीन का बोलेगा तो 3200 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज डैश टू ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, तो लेस देन, है ना। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्या होता है, कम होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा इसका ऑक्सी हाइड्रोजन का कितना 28 होता है, 2400 होता है, और इसका कितना होता है तो 3200 होता है, तो ये कम होता है। नेक्स्ट, अ न्यूट्रल फ्लेम, तो इक्वल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन यूज होता है।
व्हेन मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड लेस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या उसको बोलेंगे कार्बोराइजिंग। और जहाँ एसिटिलीन का वॉल्यूम कम होगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग, और 1:1 में रहेगा तो न्यूट्रल। ठीक, आज का लास्ट देख लेते हैं, 200 तक रहने देते हैं। एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर अप्लाइड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। ऑक्सीडाइजिंग कब होगा, जब हम लोग का ऑक्सीजन जो है हम लोग का ज़्यादा होगा और एसिटिलीन क्या होगा, कम होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, 200 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन हम लोग जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं।